ये आइए शोभा जी, आपका वेलकम है आज के सेशन में, आइए। थैंक यू अर्ना जी, आप सबका भी स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी नींद छोड़ के आते हो सुनने। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज जो हमारी 7 चक्रास की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम बात करेंगे 6 चक्रा, जो कि हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र यहाँ पर होता है, जिसको इंग्लिश में थर्ड आई चक्रा बोलते हैं, और आजना चक्र भी बोलते हैं संस्कृत में। आजना का मतलब होता है इंट्यूशन। यहाँ से आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो इंक्रीज होती है, और इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी आत्मा का द्वार है, अंदर जाने का द्वार है। इससे हमें ये पता चलता है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर अ सोल। और सोल को कुछ नहीं हो सकता, बॉडी डैमेज हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सोल अजर अमर है। तो ये हमारे अंदर जाने का एक तरह से स्पिरिचुअल द्वार है, थर्ड आई जो है हमारा। और जब ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो ये हमारी शक्तियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं कि हम जो चाहे वो हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और हमारी विशेष भी यहीं से मैनिफेस्ट होती है। हमारी पर्सनालिटी में भी निखार आता है। और अगर आप किसी के चेहरे पर देखते हैं कि बहुत तेज है और उसकी वाणी भी बहुत अच्छी है, आंखों में भी बहुत तेज है, तो उसने अपनी थर्ड आई चक्र पे काम किया है। जरूरी नहीं है कि इसमें क्या है कि आप पिछले भी करके भी आ सकते हैं, पिछले जन्म में भी हो सकता है कोई ऐसी आत्मा रही हो, ऐसी कोई शक्ति रही हो, और जो कि अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर चुकी हो, वो दोबारा जन्म लिए, तो कुछ उसका अंश जो है वो इसमें भी कैरी फॉरवर्ड होके आता है। तो जरूरी नहीं है कि जो इस जन्म में स्पिरिचुअल नहीं है तो उसकी थर्ड आई एक्टिवेट नहीं है। तो ये इस चीज को भी दर्शाता है कि ये अगर जिसका आपको तेज दिखता है चेहरे पे, कि उसने अपने इस पे काम किया है, चाहे वो इस जन्म में किया है, चाहे वो पहले से करके आया। अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है तो आप ये भी मन में सोच सकते हैं, ये इसको तो स्पिरिचुअलिटी का एबीसी भी नहीं पता। मन में आता है ना कि ये थर्ड आई जो हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, तो ये चीज भी दिमाग में आ सकती है। तो ऐसा नहीं है। और जब ये थर्ड आई हमारी एक्टिवेट हो जाती है तो इसके इतने आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। कि कई बार क्या होता है, बैठे बैठे हमें अचानक से आइडिया आ जाते हैं। बहुत हम मेहनत कर रहे हैं किसी चीज में, आज ये करना, आज वो करना, हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक बार आप उठते हो सुबह और आपको एक आइडिया आता है और आपने उसको वर्क करना शुरू किया, वो क्लिक हो जाता है। अब ये जो बेल ने वो बनवाया है, एरोप्लेन की आविष्कार किया है, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है, तो ये कोई ऐसे तो नहीं आया, अचानक से उनके मन में दिमाग आया और कंसिस्टेंटली उन्होंने काम किया उसमें, हार नहीं मानी। आपको आइडिया, लेकिन वर्क तो आपको ही करना पड़ेगा। आइडिया तो आपको इंट्यूशन के थ्रू आ सकता है, थर्ड आई एक्टिवेशन के थ्रू आ सकता है, लेकिन मेहनत और काम तो आपको करना पड़ेगा उस इंट्यूशन को फॉलो करके। आपको यूनिवर्स ने गाइडेंस दी है, आपको उसको कैच करना है, उसी कैच करने की फ्रिक्वेंसी को हमें इसके थ्रू बढ़ाना है। थर्ड आई को एक्टिवेशन के थ्रू हम इसी चीज को बढ़ाते हैं, और ये हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ाता है। हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदलता है इससे, कि लोग जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल है, किसी के घर में सपोज चोरी हो गई और 4 लोग बैठ हैं, किसी को तो अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, अरे दूसरा जो अगर आपका दुश्मन है, कोई जलन होगा, अच्छा हुआ, बहुत बनता था, अपने आप को हो गया इसके यहाँ, इसके बाद ऐसे ही होना चाहिए। ये सब क्या है, हमारे जो बिलीव्स आ रहे हैं, हम उनके थ्रू अपनी चीजों को देखते हैं। तो जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है तो हम चीजों को क्लैरिटी से देखते हैं और हमारा इमेजिनेशन भी बढ़ता है। कई बार हम समझते हैं कि हम ही करने वाले हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं है। हमसे बड़ा कंप्यूटर कौन है? यूनिवर्स। हमारा माइंड जो है वो एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन जब ये कंप्यूटर उस बड़े कंप्यूटर से जुड़ जाता है तो अचानक चमत्कार होने लगते हैं, और बहुत बहुत आपको अच्छे अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं इससे। और इसके थ्रू आप कई बार वो चीजें भी देख पाते हो जो कि हम खुली आंख से नहीं देख पाते। जब हमारी ये चीज जागृत होगी, इंट्यूशन वही तो है ना, कि आपको पता चल जाता आने वाला समय कैसा होगा, या आज इसके साथ ऐसा ना हो जाए, अंदर से एक भाव आता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये सब हमारी इंट्यूशन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंट्यूशन कैसी है, आपने उसको कितना अलाइन कर रखा है अपने यूनिवर्स के साथ, तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि आप एनर्जी को, बहुत से लोग एनर्जी फील कर पाते हैं,
जैसे उनको समझ में आ जाए, बहुत आप कई लोग इकट्ठे हैं, उनको लगेगा कि जरूर यहाँ कुछ है, दूसरा बंदा कहेगा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा होता है जो आसपास जो क्योंकि एनर्जी तो हमारे चारों तरफ है, तो वो उसको फील कर पाते हैं। तो वो क्यों फील कर पाते हैं? तो उन्होंने उनकी थर्ड आई एक्टिवेशन अच्छा है, तो उनको एनर्जीज आसपास जो है वो फील हो पाती है। हम दूसरे का ऑरा भी देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, और कुछ लोग देख भी पाते हैं। फील तो बहुत लोग कर पाएंगे, लेकिन देख कम लोग पाते हैं। तो देख वही लोग पाएंगे जो जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, या उन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया होगा। अब अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है, तो क्या सिम्टम होंगे? एक तो आप बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी रहोगे, और अगर आपको कोई इंट्यूशन आती भी है, आप उसको कैच नहीं कर पाओगे। अगर यूनिवर्स आपको कोई इशारा भी दे रहा है, आप उसको समझ नहीं पाओगे। और फिजिकल जो चीज आपको फिजिकल आंखों से नहीं दिखती है, वो दूसरे लोग देख पाते हैं, लेकिन आप नहीं देख पाओगे। और अगर आप कहीं एनर्जी को फील कर पाते हो, तो इसका मतलब आपने अपनी थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो रही है या हो चुकी है। ये जो ऊपर मैंने सिम्टम बताए, अगर ये आपको लगता है कि ये मेरे साथ हो रहे हैं, तो मतलब इसका आपने या तो उस पर हो चुकी है या होना शुरू हो गई है। और नहीं है तो आपको आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, हमें फियर होता है, और फियर जो है वो हर चीज को दबा लेता है। फियर क्या होता है कि अगर हम सपोज कोई दिमाग में आइडिया है, सोचते हैं कि हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, आपको आइडिया आ रहा है कि आज हम ये काम करते हैं, चलो इसमें प्रॉफिट है, हम ये करते हैं। या हम किसी रिलेशन में हैं, तो हम डर के मारे चुप रहते हैं, चाहे हम कितना भी हम टॉर्चर हो रहे हैं इस रिलेशन में, या बॉस का और एम्प्लॉय का रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, सास बहू, किसी भी में हम डर के मारे बाहर नहीं निकल पाते कि लोग क्या कहेंगे या मैं कैसे रह पाऊंगी। तो आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर नहीं आ रहे। तो इसमें आपको जब आपकी ये आई एक्टिवेट होती है, तो आपको क्लैरिटी आ जाती है और आपका फियर खत्म होता है। क्योंकि फियर में जीना कोई अच्छी बात नहीं है। फियर में जी के आप अपने आप को अंदर से दबा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशन में बहुत ज्यादा वो है, तो आप उसको स्मूथली उससे बाहर आ सकते हो, या अपने आप को ये करो कि नहीं, इसमें हम क्या अच्छा देख सकते हैं। अगर हमारा एम्प्लॉयर जो है वो हमसे कुछ कह रहा है और हम उसको कई बार हम नहीं सुनते, हमारी ही गलती होती है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते कि हमारी गलती है, तो आप उस चीज को भी रियलाइज करने लग जाओगे कि नहीं, ये मेरी गलती, यहाँ मुझे वर्क करना है, यहाँ मुझे सुधारना है। उसी तरह कोई भी रिलेशन में ये हो सकता है। अब आपने को लाइफ में हायर पर्पस देखना है, ये दुनियावी चीजों में नहीं भटकना। जब हमारे 3 लोअर चक्रा जो हमने अभी पहले डिस्कस किए हैं, ये 99% लोगों के ब्लॉक रहते हैं। अगर ये 3 चक्रास आपके ब्लॉक रहेंगे, तो आप ऊपर तक की यात्रा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहला वर्क जो आपको करना, ये 3 चक्र, और 99.9% लोगों के ब्लॉक होते हैं, क्योंकि हम फियर में जीते हैं, एंजाइटी में जीते हैं, मायावी चीजों में घूमते रहते हैं, रिश्तेदारी है, ये है, रुपया पैसा, ये सब खान पीन, सब चीजों में भोग विलास, इन सब में डूबे रहते हैं। तो फिर हमारी ये ऊपर की यात्रा थोड़ा जो मुश्किल हो जाती है। अगर आप इनको बैलेंस करेंगे, तो आपकी ऊपर की यात्रा इजी हो जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा अभी एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। अब सवाल उठता है कि हम इनको बैलेंस कैसे करें, कैसे इसको एक्टिवेट करना चाहिए। तो इसमें 2 फिजिकल एक्सरसाइज है। आप लोगों ने बंद के नाम सुना है? मूल बंद, उद्यान बंद सुना है? नहीं, बताइए थोड़ा। अच्छा, मूल बंद होता है, जैसे आप ऐसे स्ट्रेट बैठे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और अपने गुदा द्वार को ऊपर को खींचेंगे, एनस को ऊपर खींचेंगे, जहाँ आपका मूलाधार चक्र होता है, जहाँ मैंने आपको पहले बताया, उसको आप ऊपर की तरफ, हाँ, दैट इज कॉल्ड मूल बंद। ठीक है, मूल बंद। हाँ, मूल बंद। और नेक्स्ट है उद्यान बंद। उद्यान बंद होता है जब आप अपने पेट को अंदर खींच के रखेंगे, थोड़ी देर बंद करके। ठीक है, एक और होता है, लेकिन अभी मैं 2 पर बात करूंगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, तो आप ये 2 बंद लगाएंगी, तो आपके ये चक्र जो है ना, ये होंगे, और आप ऊपर की यात्रा आपके लिए इजी होती जाएगी। तो ये 2 प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगी। मूल बंद और उद्यान बंद। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब जब हम ये बंद लगाते हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों हमारा ऊपर की तरफ यात्रा शुरू होती है। उसमें क्या है कि जो हमारे बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है,
इसके अंदर एक कवरिंग है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है। तो जब हम अपने पेट को अंदर खींचते हैं तो वो फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ आता है। तो आपकी यहाँ पर एक पीनल ग्लैंड होती है, वहां पर आता है और आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है। क्लियर हो गया इतना सबको? जी हाँ। लेकिन मेडिटेशन के समय वो कैसे इतना वो एक्चुअली वी हैव टू स्टे स्टिल ना, तो ये ऊपर कैसे आएगा? मैं समझी नहीं क्या पूछ रहे हैं आप, फिर से बोलिए। मेडिटेशन जब करते हैं तो हमको स्टिल एकदम स्टेडी रहना है ना, तो फिर ये सब क्रिया कैसे करेंगे? ये आपको पहले करना है, पहले करिए आप। तो जो फ्लूइड है वो आपने, और आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक, आपको महसूस भी नहीं करना है। ये आप करेंगे तो वो ये प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक है। नहीं, वो पेट अंदर करना है जैसे फ्लूइड स्टार्ट में करिए, स्टार्टिंग में करिए, फिर मेडिटेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू। और जब ये फ्लूइड ऊपर जाता है तो ये ब्रेन में आपके थैलेमस एक पार्ट है उसमें जाता है, और उस वहां पे वो हरकत पैदा करता है, मतलब एक्टिविटी पैदा करता है, जिससे कि आपकी पीनल ग्लैंड भी एक्टिवेट होती है। और पीनल ग्लैंड में बहुत से छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। तो जब ये फ्लूइड ऊपर जाता है तो वो क्रिस्टल जो है वो आपस में टकराते हैं। जैसे आप सिगरेट जलाने के लिए आप लाइटर जलाते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलती है, तो वो एक तरह से जो ये बता रही हूँ मैं आपको, टकराते हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। जैसे कि एक मोबाइल टावर है, उससे जो किरणें निकलती वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो आपको मोबाइल से कनेक्ट करती है, आप उससे कनेक्ट होते हैं। इसी तरह हमारा माइंड जो है वो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है। ये सारे प्रोसेस जब हम धीरे धीरे करते हैं, और हमें क्या है, हमें ये देखना है, हमें निमित्त बनना है। ऊपर यूनिवर्स करने वाला है सबसे, हमारे जैसे हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वो करवा रहा है। हमें क्या करना है, एक चैनल फेस बनना है, उसके थ्रू, मतलब आपको अपने आप को चैनल है, उसके थ्रू हमने एनर्जी ली, वो हमारे हाथों से फ्लो होकर हमसे काम करवा रही है। ऐसे कोई पेंटिंग बनाना है आपको, आप नहीं बना रहे, आप उसका ब्रश बन जाइए, राइट। ना ऊपर से आप शक्ति लीजिए, मीडियम हो जाते हैं, बिकम मीडियम, निमित्त बन जाइए। और शोभा, तो जो आपने चक्कर बताए हैं वो कितनी देर हमने मूलाधार चक्कर को दबा के ऊपर करके रखना है? थोड़े कुछ 1 मिनट के लिए, जितना आपसे हो पाए, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों चक्करों को इकट्ठा ही करना है। अगर इकट्ठा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम आगे उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाते हैं तो हम तीनों एक साथ लगाते हैं। तो जलंधर बंद की जो मैंने बात नहीं करी अभी, तो मैंने खाली मूल बंद और उद्यान बंद की बात की है। ठीक है। और ये चक्र जब आपका बैलेंस होता है तो आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी होते हैं। आउट ऑफ बॉडी आपने कई बार सुना होगा कि लोग मरते मरते कोमा में जाते जाते बच गए। यस, होता है। और फिर आप उनसे पूछो तो वो एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि हमें क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। तो इस तरह की भी जब आपका थर्ड आई चक्र वो एक्टिवेट होता है तो ये भी हो जाता है। एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक महिला है अनीता मुरजानी करके, इनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और इनको 30 दिन ये कोमा में रही। इनको लंग्स में पानी था, लंग्स में इनको प्रॉब्लम थी, बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या, जब ये 30 दिन कोमा में रही तो इन्होंने देखा कि ये जो मैं जो लाइफ जी रही हूँ, ये लाइफ मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। मतलब इन्होंने अंदर अपने बहुत काम किया कोमा में रहते, क्योंकि आपका माइंड तो चलता है ना, कोमा में बॉडी नहीं चल रही, लेकिन माइंड तो एक्टिव है ना, माइंड तो सोच रहा है, कर रहा है। तो इस तरह की इन्होंने जो अपने अंदर एफर्मेशंस और जो भी डाला, उससे क्या हुआ कि ये एकदम थोड़े दिन के बाद बाहर आ गई, और जिनकी उम्मीद नहीं थी वो बचे। तो ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो जाते हैं ये थर्ड आई के एक्टिवेशन से। और फिर वो आपको उनकी एक बुक भी है, और अगर आप चाहोगे तो मैं उसका नाम आपको दे दूंगी, आप उसे पढ़ना। और इसी बहुत सारे पॉडकास्ट भी हैं, टेलीकास्ट भी हैं, इनके आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती है। क्या नाम है? ये तो हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि मरते मरते बच गया, बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अचानक से मॉनिटर पे सारे वाइटल्स सही हो गए। तो ये सब क्या है, चमत्कार है। ये किससे होता है? ये हमारे थर्ड आई चक्र के एक्टिवेशन से होता है। और ये इतना इजी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो कि इतना इजी हो जाएगा। इससे हमें बहुत काम करना पड़ता है। ये नहीं है आपने 1 महीना किया, 2 महीना किया हो जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत काम करना, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और रेगुलर करना पड़ता है। यस। आपको एक्सपीरियंस है?
और बुक जी। का नाम आपको एक्सपीरियंस है? नहीं, इतना तो अभी नहीं मैं कहूंगी, लेकिन मेरे को कभी है, कभी इंट्यूशन मेरे को है, हो जाती है, सुनो शोभा जी, इंट्यूशन हो मैं जाती है, लेकिन मुझे पता है, तो उस इंट्यूशन को हम फॉलो करते हैं। कई बार मैं क्या होता है, 2 नंबर वाले इंट्यूशन आती है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देते हैं, और हम 7 मैंने नंबर वाले इंट्यूशन आती है, हम उसको फॉलो करते हैं। मेरे साथ हुआ है, मैं मर के वापस आ गई, लेकिन वो जो बताया ना टाइम पीरियड, वो वाला मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, हाँ, आप तो मैं कोमा की स्थिति में पहुंच गई थी, तो कोमा में आपका माइंड तो वर्क करता है, शरीर मेरा नहीं काम वर्क तो कर रहा, तो बहुत माइंड ही चल रहा वर्क था। करेगा। तो बहुत कुछ उन्होंने अपने ऊपर काम किया था, Great. राइट। It's और mystery है। बुक का नाम क्या है जो बुक आप बता रहे थे, वो कौन सी बुक है, क्या नाम है मैं उसका? आपको बताऊंगी, मैंने अभी नोट नहीं किया, मैंने देखा, बाद मैं में बता नाम देना, ओके, नो मैं इशू, आपको बताऊंगी, बाद में बता देना। ठीक है। और इसमें आपको क्या होता है, जब ये एक्टिवेशन हो जाता है तो आपको सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हो, ना आपको सुख ज्यादा सुखी करता है, ना आपको दुख ज्यादा परेशान करता है। कहते हैं हर स्थिति में समान रहो। करेक्ट। हाँ, ये स्थिति आ जाती है तो आप हर स्थिति में आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा दुख है, nothing affects you. हाँ? Nothing affects you. हाँ, then. नथिंग विल अफेक्ट यू। अब इसके लिए दूसरा क्या है कि अवेयरनेस क्या था, आप यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, सदियों से प्रथा है ये। और नेपाल में तो एक प्रथा है कि वहां पर एक हल्का सा घाव कर देते हैं, लेकिन अब बहुत पहले की बात मैं कर रही हूँ, अब ये सब नहीं होता है, अब तो लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आ गई है। तो यहाँ पर जब हम अपनी कॉन्शियसनेस को इस यहाँ पर लेके आते हैं तो क्या होता है, यहाँ हरकत होती है। जब आप कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट पे अटेंशन ले जाते हो तो वहाँ की जो भी नर्व्स है वो एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसीलिए जब आप हीलिंग प्रोसेस करते हो मेडिटेशन में, तो कहते हैं ना, अपने जहाँ पर आपका अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर ध्यान लेके जाए। तो उसका मतलब क्योंकि प्रॉब्लम होगी, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी उस एरिया में। तो लेकिन जब हम उस पर अवेयर होके ध्यान ले जाते हैं तो वहाँ की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। वहाँ पे उसकी जो नर्व्स होती है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो छोटी छोटी जो वहाँ धमनियाँ बोलते, धमनियाँ समझ रहे हैं ना, धमनियाँ जो होती है हर जगह, नर्व्स छोटी छोटी, उनमें भी लिक्विड रिलीज होता है। धमनियाँ फड़कना, जो फड़कती रहती है ऐसे ऐसे। हाँ। और हमारे पीनल ग्लैंड में भी फ्लो बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो योगा और मेडिटेशन के थ्रू हम कैसे आप कह रहे हो ना, मुझे अभी भी ऐसे फील हो रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे फील हो रहा है, अभी आप बोल रहे हो। हाँ, अभी आप मेडिटेशन करोगे तो आपको यहाँ फील होगी, और यहाँ फील हो रहा है, ऐसे आप कह रहे हो तो मुझे अभी कुछ हो रहा है, फील हो रहा है। मैं पहले बहुत इंटेंस मेडिटेशन करती थी, तो फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसे जैसे लाइट दिखाई दे रही थी आईज के बीच में। वो क्या सच है क्या? ऐसे ही इमेजिन। अभी उस पॉइंट को भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, आ रही हूँ, आपका आंसर मिलेगा आपको उसमें भी, ठीक है। अब इसमें क्या है, योगा और मेडिटेशन में तो हम मेडिटेशन की डिफरेंट टेक्निक्स है, बहुत हम वो कर सकते हैं। दूसरा एक त्राटक क्रिया होती है, उसको आप करें। त्राटक क्रिया करने से क्या होता है कि जब आपका एक पॉइंट पे आप फोकस करते हो तो आपकी आईज की जो है वो पावर बढ़ जाती है, ठीक है। जब आपकी आईज की पावर बढ़ती है तो आपकी थर्ड आई की पावर भी बढ़ती है, और आपके जो यहाँ पर ये पूरा हिस्सा है इसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो और क्या, जब जो भी हमारी एनर्जी पूरी बॉडी में वेस्ट हो रही है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर आने लग जाती है और वो एक्टिवेट हो जाती है जब हम इस तरह से त्राटक करते हैं। और त्राटक करने का सबसे अच्छा जो फायदा है वो ये है कि जब हम त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं दिया जला के, तो आपको वो लॉ यहाँ फील होने लगती है। जैसे आप बोल रहे हो ना, तो मेडिटेशन करते हो तो जरूरी नहीं कि आप दिया जला के ही कर रहे हो, मेडिटेशन में भी आप नहीं, ऐसे ही फोकस हो रहे हो तो आपको वो यहाँ पे सेंसेशन फील होगी, या आप कोई अगर दिया जला के त्राटक करो तो आपको यहाँ ज्योति फील होगी कि कोई लाइट है। तो क्या है, लेकिन ऐसे मोमेंट्री होता है। इट विल बी मोमेंट्री होता है। तो ये क्या है, यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए एक इशारा है, और हमारी आत्मा यहीं पर निवास करती है। हमारे ये कहते हैं कि हम प्रकृति की कुटिया में आत्मा निवास करती है। प्रकृति की कुटिया क्या हुई, ये बीच में आत्मा निवास करती है। सभी को पता है कि सोल यहाँ है। तो यहाँ का जब सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो हमारी
थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो ये जब आप रोज करेंगे तो धीरे 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 ये चीजें आप महसूस करेंगे। और अगर जब आपको यहाँ लगे कि हाँ कोई भी सेंसेशन हो रही है तो और उस पर वर्क करना शुरू करें, मतलब दैट मीन्स कि आप यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट? ओके। और अब नेक्स्ट जो है अफर्मेशन। अफर्मेशन हम कैसे दे सकते हैं? जो हम इन आंखों से देखते हैं वो सच नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें के ऊपर बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम का पर्दा पड़ा हुआ है, तो हम उसके थ्रू चीजें देखते हैं। तो हमें उसको हटाना है, वो अपने बिलीफ्स को खत्म करना है। जो भी हमारे पुराने बिलीफ्स है वो कब खत्म होंगे? ऐसा मैंने आपसे कह दिया तो आप ये नहीं होगा कि आपने बोला आज से मैं खत्म कर दूं, नहीं होगा। आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में ये अपने आप को समझाना है कि नहीं, जो भी आपसे गलती हो रही है, गलत बिलीफ है आपके कि नहीं आगे से ऐसा है ऐसा, तो आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देनी है उसके लिए, राइट? अब इसमें इन्फॉर्मेशन क्या देना है कि आई वॉन्ट टू सी द रियलिटी। अगर कई बार क्या होता है हम सच्चाई नहीं देखते, हम ऊपर से जो हम सोच रहे हैं वही देखते हैं, अंदर रियलिटी क्या है वो हम नहीं जानते। तो आपको अपने आप को इन्फॉर्मेशन देना है। लिख लीजिए, आप सबको लिखना है तो यस। आई वॉन्ट टू सी द रियलिटी एज इट इज। एज इट इज मतलब जो चीज जैसी है उसको मुझे उसी तरह से परसीव करना है। ओके। और आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी। I have a very concentration. My concentration power is very good. तो जब इस तरह से धीरे धीरे आप एफर्मेशन देंगे अपने आप को, तो ये जो शक्तियां हैं ये धीरे धीरे आपके अंदर आती जाएंगी और थर्ड आई को एक्टिवेट करना शुरू करेंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ। इसमें एक मुद्रा है जिसको कहते हैं शांभवी मुद्रा। क्या? ये शांभवी मुद्रा, शंभु जैसे नाम सुना है अपने शिव जी का, ये उस नाम से बनी है, शंभु शब्द से बनी है और इसका अर्थ है आनंदमयी। मतलब इस मुद्रा में जब हम ध्यान अपना यहाँ पे लेके जाते हैं, और मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कि जो आपके अंदर जो भी वैक्यूम बना है वहां पर जो भी कुछ है वो खींच के ऊपर बाहर लाता है। और जो आपके मूलाधार चक्र में, आपने कुंडली जागरण का नाम सुने? हाँ, जो भी आपके मूलाधार में कुंडली शक्ति जो है वो केचुली मार के बैठी, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि वो शक्तियां ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है। तो अगर जिसका थर्ड आई ब्लॉक है तो वो कभी भी नहीं हो सकता उसके साथ ये चीज। अब इसके लिए एक छोटा सा करना मुद्रा बताऊंगी, उसके बाद फिर मेडिटेशन करेंगे। इस मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, अपने ये दोनों आंखों को अब यहाँ पे देखना है, ऊपर मुंह थोड़ा ऊपर करेंगे और यूं ऐसा करेंगे जो है आप पूरा थर्ड आई पे देखना है। हो सकता है आपको शुरू में ज्यादा देर आप नहीं कर पाए, आपको दर्द होने लगे, और ये चीज अगर आपको होता है कि दर्द हो रहा है तो आप नहीं कर पा रहे, तो उसका इजी वे ये है कि अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ यहाँ ध्यान रखें। आप ये त्राटक बता रहे हो कि शांभवी बता रहे हो? ये शांभवी मुद्रा बता दी। क्या कैन यू स्पेल दैट? क्या बोल रहे हैं आप? SHAM BHAVI। शंभु शब्द से बनी हुई है। शंभु मीन्स शिव जी, है ना? ओके। इसका मतलब है आनंदमय। मतलब जब हम इस स्थिति को पार कर जाते हैं तो वो हम आनंदमय हो जाते हैं। अगर दर्द होने लगता है थोड़ा रुक जाए। हो सकता है शुरू शुरू में आपको सिर दर्द भी हो, क्योंकि आदत नहीं है, और यहाँ पे
कंसंट्रेट करना। अगर आप ऐसे करके नहीं भी कर पा रहे तो शुरू में आप आंख बंद करके यहाँ पर ध्यान दे जाए, लेकिन कोशिश करें अगर हम आप पर कितना टाइम करना चाहिए? जितना आपको कंफर्टेबल हो। अभी तो मैं यही कहूंगी जितना आपको कंफर्टेबल, क्योंकि शुरू में ज्यादा करेंगे तो आपको सिर में दर्द तो होगा, थोड़ा देर होगा, फिर ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे आदत पड़ती जाएगी वो ठीक। लेकिन ये बहुत अच्छी मुद्रा है इसको करने के लिए। और आपको खुद फील होगी यहाँ पे सेंसेशन कि यहाँ पे जैसे कुछ टिंगलिंग सी हो रही है या कुछ अजीब सा हो रहा है आपको। यहाँ से लेके पूरा यहाँ से लेके आता है जैसे पूरा तो बैक कुछ तक। स्ट्रेस हाँ, आता है। नहीं शोभा जी, पूरा बैक में जैसे फील हो रहा है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करके हाँ, पूरा बैक तो ये जो पीनल ग्लैंड हमारी होती है, ये सारी ऐसे, हाँ, ये सारा हाइपोथैलेमस है, ये सब अंदर है आपके ब्रेन के अंदर ही है। तो आपको सारा जो सेंसेशन होगी वो पूरे ब्रेन में होगी, यहाँ होगी और ब्रेन के अंदर भी। आंखें ऊपर करके देखना क्या है? ये सेंटर को आपको, थर्ड आई को आपको देखना, यहाँ पे देखना है आपको। यहाँ पे अपनी दोनों ऊपर करके करेंगे और दोनों आंखों को सेंटर में करके ऊपर देखिए। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर, इसीलिए मैंने आपको इसका इजी वर्जन बताया है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप इजी वाला कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, चाहे कुछ सेकंड करें, कुछ मिनट करें, धीरे धीरे आप टाइम बढ़ाते जाइए, आपको फिर पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। शुरू में तकलीफ होगी, मैं ये नहीं कह रही, दर्द भी होगा सिर में, तो जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना करिए। और दर्द हो रहा है तो घबराना नहीं है कि ये तो मैं नहीं कर सकती। ये अच्छा, आपने कराटे बताया है तो आपने कहा है कि लाइट, दिए की लाइट या मोमबत्ती की लाइट की तरफ देखना है, जब हम अपने गुरु की फोटो ही देखते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। त्राटक मतलब होता है कि आपको एक जगह देख। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप दिया जला के करते हैं तो क्योंकि हम उस दिए पे फोकस कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि वो आपको लाइट यहाँ महसूस हो रही है। लेकिन आप गुरु की कर रहे हैं तो भी है, गुरु से भी तो आप एनर्जी ले रहे हो, ठीक है। और ये जो हमारा चक्र है ये सूर्य से रिलेटेड है, इसका प्लैनेट है, एसोसिएटेड प्लैनेट है सूर्य। और इसको एक्टिवेट करने के लिए हम क्रिस्टल का यूज करते हैं। क्रिस्टल में आपका ब्लैक ऑब्सिडियन है और सैटेलाइट है। इसको आप क्या कर सकते हो कि आप थर्ड आई के ऊपर रख के लेट के थोड़ी देर आप इस पर रख लीजिए, अपने उसको चार्ज करने के बाद। ऐसे नहीं कि उठाया और रख लिया, चार्ज करने के बाद उसको यहाँ पे रखिए और मेडिटेशन करिए, तो भी आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। क्रिस्टल का नाम बताओ, आप क्रिस्टल का नाम बताना। ये ब्लैक ऑब्सिडियन, स्पेलिंग ब्लैक का तो पता ही होगा, OBSIDION, और सोडालाइट। ये कहाँ मिलते हैं? ये क्रिस्टल शॉप में मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको जेम स्टोन वगैरह मिलते हैं वहाँ पे मिल जाएंगे। मगर बस ये कि थोड़ा सा ये देखना है कि शॉप अच्छी होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग प्लास्टिक के नाम से वो क्रिस्टल करके बेच देते हैं। जैसे कोई भी क्रिस्टल चीज हमारे घर में पड़ी है, जैसे क्रिस्टल वो डेकोरेशन पीस होते हैं या बिल्कुल क्रिस्टल टाइप ही होते हैं, वो नहीं चलेगा? नहीं, तो वो देखना पड़ेगा कौन सा है। मुझे ऐसे मैं नहीं कह सकती जब तक मैं देखूंगी नहीं उसको। अच्छा। और अगर पड़ा भी है तो आप उसको वॉश करके चार्ज करके फिर यूज करेंगे, ऐसे नहीं। चार्ज कैसे करेंगे? चार्ज करने के लिए वैसे तो अगर किसी को पहनाते हैं तो मैं रेकी के थ्रू चार्ज करके देती हूँ, लेकिन अगर आप अपने आप करेंगे तो उसको नमक के पानी में डाल दीजिए, ओवरनाइट रख दीजिए या कुछ घंटे रख दीजिए, और उसको नल के पानी से धो लीजिए, फिर उसको धूप अगरबत्ती दिखा के और जो भी आपने इंटेंशन डालनी है उसमें, जिसके लिए आप कर रहे हो वो इंटेंशन डाल के और उसको और उसको पूर्णमासी के दिन बाहर रख दो लाइट में, तो वो चार्ज हो जाती है। वैसे भी आपने जो भी क्रिस्टल पहना हुआ है उसको आपको हर 15 दिन के बाद चार्ज तो करना ही पड़ता है। जब फर्स्ट टाइम हम पहनते हैं, तो हम लोग रेकी के थ्रू उसको इंटेंशन डाल के चार्ज करके देते हैं, उसका इफेक्ट डबल हो जाता है। ये जो डायमंड होता है वो नहीं क्रिस्टल होता? डायमंड पहनते हैं? डायमंड नहीं, डायमंड इस तरह से नहीं। डायमंड तो आपका प्रीशियस स्टोन में आ गया ना। अच्छा, ठीक है। तो प्रीशियस, जैसे आपका पुखराज, पन्ना, ये सब प्रीशियस स्टोन आ गए ना, पे आ जाएगा। मैंने ये क्रिस्टल डाले में कई रंग के हैं। क्या है ये क्रिस्टल ही है। अक्षिल जी, मुझे ऐसे तो देख के मैं बताना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। या तो आप थोड़ा सा अरुणा जी इनको स्पॉटलाइट करें तो मुझे दिख जाएंगे, या मैं इसको बाद में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ।
आयुर्वेदिक में आपने शिरोधारा सुना होगा, यस जी तो वो भी इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सीधा आपके यहाँ पर डालते हैं ऑयल को, सर्कुलेशन पूरा आता है। हाँ। वो भी इसके लिए बहुत यूजफुल है। अब ये नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट जो है वो इससे रिलेटेड है, इस चक्रा से रिलेटेड है। तो ये आपका पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, आईज है, ईयर है, नोज है। तो जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है उसको जो हाइपोथैलेमस होता है उसको कंट्रोल करता है। ये ब्रेन के अंदर होता है, हो सकता है आपको समझ में आ रहा है सबको, ये बात मेरी नहीं आ रही। ये थोड़ा स्लो बताइए, स्लो कीजिए। नहीं ब्रेन के अंदर पार्ट है, नाम ब्रेन हमने के पहली बार अंदर सुने, है। हाइपोथैलेमस गेमेकिलस, क्या क्या बोल रहे हो आप? पहले सुने ही चलिए नहीं आप चलिए इसी भाषा में समझ लीजिए कि हमारा पीनल ग्लैंड एक तो यहाँ पर होता है, जी हाँ। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड अंदर है और हाइपोथैलेमस भी अंदर है। तो ये सारे कनेक्टेड है। जब हमको अगर थर्ड आई चक्र में हम ब्लॉकेज है तो हमको वहां पे प्रॉब्लम आने लग जाती है। कहीं आपको सिर में बहुत दर्द होगा, कानों में बहुत दर्द हो जाएगा और अचानक से आपको लगेगा कि मेरे आंखों में भी बहुत पेन हो रहा है। तो ये सब चीजें इससे रिलेटेड है, क्योंकि हर चक्रा से कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट हमारे जो है अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको, क्योंकि इसका कलर होता है इंडिगो, ठीक है, इंडिगो। हाँ, ये इंडिगो कौन सा कलर होता है? पर्पल जैसे है ना, पर्पल जैसे पर्पल के जैसे है ना। आज समझ लीजिए जैसे मैंने पहना हुआ है, हाँ, ये पर्पल और मिक्स है। पर्पल एंड ब्लू थोड़ा मिक्स होता है। अच्छा, ये डार्क है। हाँ, ये थोड़ा डार्क है, पर्पल एंड ब्लू मिक्स करते हैं इसको। और इसके लिए जैसे आपने डेली अपना कोई ना कोई चीज ऐसी लेनी है जो ब्लू कलर की, जैसे ब्लैक कैबेज आता है, ब्लूबेरीज आती है और ब्रिंजल है, वो सब चीजें धीरे धीरे अपने खाने में रोज कोशिश करें कि एक ना एक जरूर कंज्यूम करें। और दोबारा आने वाली चीजें दोबारा बताना। ब्लूबेरी, एक्चुअली ब्रिंजॉल स्पिरिचुअली बोलते हैं, अच्छा नहीं है। हाँ जी, ब्रिंजॉल कहते हैं नहीं खाना चाहिए। वो कुछ समय की, जैसे आजकल कह रहे हैं कि आजकल की मुझे ये फेस्टिवल्स पे नहीं खाना चाहिए बोलते हैं, मींस जब भी जरूरी नहीं है। आप कभी कभी खाया, कभी नहीं खाया, कभी ये खा लिया, कभी वो, एक सारे दिन तो कोई भी एक चीज नहीं खा सकता ना। जी हाँ। ठीक है, और इसका मंत्र होता है ओम। ओम तो सभी को पता है। हाँ जी। तो ओम इसका मंत्र है। और ओम इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट जैसे ओम जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ ओ म। ठीक है, अ ओ मिलके हो गया ओ और म। तो हमें जो भी हमारा टाइम है उसका 2/3 टाइम हमें ओ में लेना है और बाकी टाइम हमें म में लेना है, और उसकी वाइब्रेशन को फील करना है जब मैं ये कराऊंगी, अब मेडिटेशन कराऊंगी। ठीक है, आज हमारा डिस्कशन काफी लंबा हो गया ये वाला, अब मेडिटेशन का टाइम। नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ सच नया कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ हमको ना। ये तो लाइफ की ज्यादा जरूरी बातें हैं जी, बाकी आपके अंताक्षरी वगैरह तो बिल्कुल भी हो, कोई बात नहीं। जी हाँ जी हाँ। चलिए, मेडिटेशन के लिए रेडी है सब? जी हाँ। हाँ जी। ऐसे हमेशा की तरह अभी जो हमारे 5 चक्रास हैं, हम पहले उन पर करेंगे, फिर लास्ट में छठे चक्र तक आएंगे। जी। फिर नेक्स्ट वीक हमारे पूरे हो जाएंगे, तब मैं आपको पूरा मेडिटेशन कराऊंगी। वो मेडिटेशन लंबा होगा थोड़ा। सब लोग सीधे बैठ जाएं, कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। आज मैं आंख खोल के देखूंगी कि कौन कौन कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, आज मैं करने से ज्यादा मैं आपको कराऊंगी और मैं आपको देखूंगी थोड़ा। और कैमरा ऑन रखनी है ना? सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें तो अच्छा रहेगा। सही हाँ, भी सब है। लोग अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज। सब लोग कैमरा ऑन करके करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक।
स्टार्ट कीजिए आप शोभा जी। सबका ऑन हो गया? चलिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और हाथ जो है वो ध्यान मुद्रा में अपने जांघों के ऊपर रखें। धीरे से आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान पूरी तरह सांसों पे ले आए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हर आती सांस आपको ऊर्जा प्रदान करती है और हर जाती हुई सांस आपको विश्राम देती है। कोई भी सांस आपकी जागरूकता के बिना बाहर न जाए, न अंदर आए। अपनी सांसों के प्रति पूर्णतः जागरूक हो जाए। नेट की वजह से बंद करके बैठी हो। नेट बहुत आपका शरीर शिथिल पड़ता जा रहा है। शोभा जी म्यूजिक मत चलाइए, प्लीज ऐसे ही म्यूट म्यूट रुकेगा, रहिएगा। बातें नहीं सुनाई देती। आपका शरीर पूर्णतः शिथिल पड़ता जा रहा है। तो आप अनेबल कर लीजिए वापस उसको शोभा जी, ताकि आवाज़ क्लियर आएगी। आपका शरीर पूर्णतः शिथिल पड़ता जा रहा है। कोई विचार नहीं, एकदम शांत। अब धीरे से अपनी चेतना को अपने मूलाधार चक्र की तरफ ले जाएं। सॉरी, कोई आ गए थे मेरा सा। सॉरी, घर में प्लीज अकेली अभी बैठी हुई। कुछ ना बोले कोई भी, चुप। अभी जब तक शोभा जी चुप नहीं बोले, चुप नहीं है ना, तब तक प्लीज सब लोग चुप रहे, कुछ ना बोले ना बीच में। वहां पर स्थित कमल धीरे धीरे खिल रहा है। आपका पूरा पूरा मूलाधार चक्र लाल रोशनी से जगमगा रहा है। धीरे धीरे जागृत होता जा रहा है। धीरे से अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर लेके आए। स्वादिष्ठान चक्र की तरफ लेके आए। महसूस करें कि वहां पीले रंग की रोशनी फैल रही है। और वहां पर स्थित कमल धीरे धीरे खिलता जा रहा है। और वो अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रहा है। और पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लगाएं।
आपका स्वादिष्ठान चक्र पूर्णतया जागृत हो गया है। अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर आने दें। अपने से मणिपुर चक्र की तरफ। यह आपकी नाभि से 4 अंगुल ऊपर होता है। यहाँ पर ऑरेंज कलर की रोशनी तेजी से फैल रही है। वहां पर स्थित कमल धीरे धीरे खिल रहा है। और वो अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रहा है। आपका मणिपुर चक्र पूर्णतया जागृत हो चुका है। जो भी फंसी हुई ऊर्जा यहाँ पर थी सब बाहर निकल रही है और ये चक्र पूर्णतया जागृत हो गया है। मैं पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पे लगाए रखी। अब अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर आने दें। अपने अनाहत चक्र पे, हार्ट चक्र पे, जो कि प्रेम का चक्र है, महसूस करें कि वहां पर हरे रंग की रोशनी फैल रही है। वहां पर स्थित कमल धीरे धीरे खिल रहा है। और वो अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रहा है। यहाँ पर जो भी फंसी हुई ऊर्जा थी, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, सब बाहर आ रही है। और आपका अनाहत चक्र जागृत हो रहा है। महसूस करें कि आप प्रेममय हो गए हैं। सबके लिए आपके अंदर बहुत प्रेम की भावना, बहुत प्यार बढ़ रहा है। आप पूर्णतया प्रेममय हो चुके हैं। धीरे धीरे अपनी चेतना को थोड़ा और ऊपर ले आए। अपने विशुद्धि चक्र पे ले आए। यह आपके गले पे स्थित है। अनुभव करें हल्के नीले रंग की रोशनी बहुत तेजी से फैल रही है वहां पर।
वहां पर स्थित कमल धीरे धीरे खिल रहा है। वह अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रहा है। यहाँ पर फंसी हुई जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। और आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो गया है। तो पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पे लगाएं। धीरे से अपनी चेतना को और ऊपर ले आए, अपने आज्ञा चक्र पे ले आए। आज्ञा चक्र आपके दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित है, इसको हम तीसरी आंख भी कहते हैं। वहां पर ले आए। महसूस करें कि इंडिगो कलर की लाइट वहां पर तेजी से फैल रही है। अपना पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में रखें। वहां पर स्थित कमल धीरे धीरे खिल रहा है। अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूम रहा है। महसूस करें कि वहां पर जो भी फंसी हुई नकारात्मक ऊर्जा थी वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। जब पूरा ध्यान दोनों आंखों के बीच में रखें। हो सकता है वहां पर आपको कुछ थोड़ी सी झंझनाहट, थोड़ी सेंसेशन, वाइब्रेशन कुछ भी महसूस हो सकता है, तो परेशान ना हो, ये नॉर्मल है। लेकिन पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे।
बंद आंखों से अपनी इस तीसरी आंख को देखने का प्रयास करें। अनुभव करें कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो सब बाहर निकल गई है और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। अब अपना ध्यान सारे चक्रों पर लेके जाएं, आगे चक्र से शुरू करते नीचे तक लेके जाएं। महसूस करें कि सारे चक्र बहुत तेजी से अपने एक्सिस पे घूम रहे हैं। विश्राम करें। सभी प्रयासों को छोड़ दें। अब अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। फिर दोनों हाथों को जोड़कर सभी का धन्यवाद करें। पेड़ों का, पौधों का, पक्षियों का, जो भी आपके पास संपदा है उन सब के लिए धन्यभागी हो जाएं। हम जितना जिसके लिए आभार प्रकट करते हैं वो चीज उतनी बढ़ के हमारे पास आती है। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ के धीरे से अपनी आंखों के नीचे शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते, जब भी आपका अच्छा लगे धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत अच्छा। How was it? कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। कई बार मेडिटेशन के बाद बोलने का मन नहीं करता। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। वो ऐसे कर रहे हो जैसे सिर से ना वो होता है ना चैनों की आवाज आ रही है। सेम मेरे को, सेम यार। सर ऐसे सर में ऐसे कुछ हो गया है भारी भारी सा, और वो ऐसे घूम रहा है माने माथे सिर तक ना जैसे कोई आवाज आ रही चन चन की। ऐसा कुछ चल रहा है सर में, सही में। कुछ ना कुछ सेंसेशन तो होती ही है। मैंने बोला जब आप इस पर काम करते हैं ना कुछ ना कुछ सेंसेशन जरूर होती है। ऐसे सर्कल सर्कल दिखाई रहे थे, उससे कुछ डार्क ही लग रहा था ज्यादा करके। तो आज मैंने मंत्र के साथ नहीं करवाया,
नेक्स्ट टाइम मैं पूरा स्टार्टिंग से लेके मंत्र के साथ कराऊंगी, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं 7 चक्रा से आपको ऊपर लेके जाऊंगी, फिर मैं वापस लेके आऊंगी उस एनर्जी को, तो वो ताकि वो आपको एक्सपीरियंस कराऊंगी आपको। वो चक्कर है ना पीछे अगर, हाँ जी, चक्कर रह गया ना चक्कर, हाँ बस ऐसा रह गया, तो वो एक्सपीरियंस कराऊंगी आपको, कैसे ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर कैसे जाना, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। नीचे क्यों जाते हैं? हाँ? नीचे क्यों जाते हैं ऊपर आकर? फ्लो बनेगा ना, फ्लो बनाने के लिए आपको एनर्जी फ्लो, एनर्जी तो फ्लो पूरी बॉडी में होती है ना। हाँ हाँ हाँ, ये एनर्जी सेंटर ही तो है हमारे। जी बहुत अच्छे। और किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज? कोई कुछ कहना चाहता है, कोई पूछना चाहता है तो बोल दीजिए। अभी विशील जी ने अनम्यूट किया। ऐसे मेरी हार्ट बीट थोड़ी फास्ट हो गई थी। थैंक यू सो मच शोभा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शील जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इंटरेस्ट, और सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है जब मासी जी आती है इंटरेस्ट लेके, मजा आ जाता है मुझे। नहीं मैं सुनती हूँ, इंटरेस्ट से सुनती हूँ, ऐसे नहीं कोई ध्यान इधर हो। हाँ नहीं कई बार आती, आप इस एज पे भी अगर अपने नींद छोड़ के आ रही है तो आपको अच्छा लग रहा होगा तभी आ रही है। जी हाँ, जी हाँ। नहीं जो चीजें होती है ना उसमें नींद ज्यादा जरूरी नहीं है, ये ज्यादा जरूरी है। इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट की बात है। नींद तो बहुत कर ली है हम लोग लाइफ में। अभी जागना है अंदर से। ये सेशन कंप्लीट, ये नेक्स्ट जो हमारा चक्र खत्म होगा उसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। और लास्ट मंथ जो हमारा होगा उसमें आपके लिए सबके लिए एक सरप्राइज है, जो हमारा 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके एक सरप्राइज है सबके लिए। ओके तो टाइम में हो जाएगा, तो वो मैं अरुणा जी से डिस्कस करूंगी, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ठीक है? आप हमें बहुत सारा दे रहे हैं, बहुत सारा गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट मॉनेटरी गिफ्ट, फिजिकल गिफ्ट, ये तो मैटर ही नहीं करती अब हम लोगों के लिए। No, this gift is the best. Yeah. जो मेडिटेशन का है। इसी तरह का आपको एक और गिफ्ट मैं दूंगी जब मेरा पूरा 1 साल पूरा हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट